हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम विराटी। हमारा लास्ट चैप्टर था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और लास्ट क्लास में हमने दो ट्रेन वाले क्वेश्चन किए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एरिया क्षेत्रफल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में ये हमारे पर्सनल और सोशल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको किसी एक कमरे के अंदर टाइल बिछानी है और आपको एरिया निकालना आता है, तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें कितनी टाइल आएगी और कितना खर्चा आएगा। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल आयत होती क्या है? एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, समांतर हो और उसके कोण 90 डिग्री के हो। एक इस टाइप की चतुर्भुज होगी जिसके सभी कोण, ये सारे के सारे कोण होंगे 90 डिग्री के, और ये भुजा पैरेलल होगी इसके और ये होगी इसके। साथ में इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ होगी वो दोनों बराबर होगी। ये भुजा बराबर होगी इसके और ये भुजा बराबर होगी इसके। तो इस टाइप की चतुर्भुज को हम रेक्टेंगल आयत बोलते हैं। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। फॉर एग्जाम्पल इसकी लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो गया 40 इंटू 30 इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। अब मान लो इसका एरिया हमें दिया है और इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब हमारा एरिया का फॉर्मूला था ये, इसमें हम लेंथ को इधर रखेंगे और ब्रेथ को इस साइड लेके जाएंगे, तो हमारा लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ बराबर हो गया एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। तो मान लो इसके अंदर हमें इसका एरिया दिया है 2400 स्क्वायर मीटर और इसकी ब्रेथ दी है हमें 40 मीटर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी, इसको काट दो, 4 6 की 24 60, तो 60 मीटर इसकी लेंथ होगी। अब लेंथ निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसी फॉर्मूला के अंदर ब्रेथ को इस साइड रखेंगे और लेंथ को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमारा ब्रेथ का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इसी रेक्टेंगल के अंदर मान लो हमें एरिया दिया है 2400 मीटर और हमें इसकी लेंथ दी है 50 मीटर, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो 0 से 0 कट गया और 5 से 240 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 मीटर। तो 48 मीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, लेंथ निकाल ली, ब्रेथ निकाल ली। अब आगे वो पूछ सकता है कि इसका विकर्ण निकालिए। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर हमें विकर्ण निकालना पूछा गया है, मान लो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर और इसको का हमें विकर्ण निकालना है। बोला है कि ये भुजा इसकी निकालिए। तो इस आकृति में, इस डायग्राम में हमें क्या मिलता है? एक ये बन गई हमारे पास,
एक एक त्रिभुज बन गई जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो एक एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस इसका कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर, ए ये होगी, बी ये होगी और सी ये होगी, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड रूट कर देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 का रूट बराबर 16 9 25, 25 का रूट तो बराबर आ गया 5, तो 5 गुना 5 25 होता है, तो 25 का रूट हो गया 5। तो हमारी ये भुजा आ गई 5। तो ये इस ट्रायंगल का कर्ण था और इस रेक्टेंगल का विकर्ण है, तो इस रेक्टेंगल का विकर्ण हो जाएगा हमारा 5 मीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप आगे पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगल है, इसका परिमाप निकालिए। अब किसी भी रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होगा इसकी चारों भुजाओं का योग। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी यहां खड़ा है और यहां से ये चलना स्टार्ट करता है, ये जाता है इस साइड, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और वापस यहाँ आता है, तो ये इसका एक चक्कर पूरा कर देता है। तो इसने इसके परिमाप के बराबर इसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर दूरी तय की। तो अगर मान लेते हैं ये 10 मीटर इधर गया, 5 इधर गया, अब दोनों भुजाएं बराबर है, तो 10 इधर और 5 इधर गया, तो टोटल ये कितना चला? 10 10 20 और 5 5 10, 20 10 30, 30 मीटर ये चला टोटल। ठीक, तो इस आयत का परिमाप होगा, इस रेक्टेंगल का परिमाप होगा 30 मीटर। इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। एल है 10 प्लस 20, बी है ब्रेथ है 5, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 दूनी 30, 30 मीटर। अब आगे पूछा जाता है कि कोई खेत है, मान लो कोई रेक्टेंगल टाइप खेत है, उसके चारों तरफ बाड़ निकालने का खर्च बताइए। अगर बाड़ लगाने का खर्च 20 रुपए पर मीटर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसका परिमाप निकालेंगे पहले और फिर उसको खर्च से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका परिमाप था 30 मीटर, तो इसको खर्च से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 गुना 20 बराबर हो जाएगा 600 रुपए। तो 600 रुपए खर्च आएगा इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का। तो ये कुछ आयत के फॉर्मूलाज थे। आगे एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बार वर्ग के स्क्वायर के फॉर्मूलाज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इन दोनों की कंबाइंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब वर्ग होता क्या है? वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर समांतर होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसकी ये भुजा इसके भी बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी और इसके भी बराबर होगी। इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। आमने सामने की भुजा पैरेलल होगी, समांतर होगी और इसके सारे कोण, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो इस टाइप की चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया निकालने का? तो इसका एरिया हो गया, अब भुजा सारी बराबर है, भुजा को मान लेते हैं ए है, भुजा सारी बराबर है तो सारी ए होगी, तो लंबाई गुना चौड़ाई ए गुना ए हो जाएगा। तो हम ले लेंगे इसको ए स्क्वायर, यानी ए गुना ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी भुजा है 20 मीटर,
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब मान लो इसके एरिया दिया हुआ है और इसकी साइड निकालनी है हमें, तो साइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला था ये, एरिया बराबर था हमारा ए स्क्वायर। अब इसकी साइड हमें निकालनी है, तो दोनों साइड हम रूट कर देंगे। तो यहां से आ गया रूट एरिया बराबर इधर से आया ए, तो हमारा साइड बराबर हो गया रूट एरिया। अब मान लो इसका एरिया था 400 मीटर, इसका रूट कर देंगे बराबर ए, तो ये हमारा आ जाएगा 400 का रूट कितना होता है, 20, तो 20 मीटर। 20 मीटर हमारी साइड हो गई अगर इसका एरिया 400 स्क्वायर मीटर है तो। अब इसके अंदर भी इसका विकर्ण पूछा जाता है कई बार। तो मान लो कोई ये स्क्वायर है और इसका विकर्ण निकालना है हमें, तो इस विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला होगा विकर्ण बराबर होगा √2 इंटू साइड बराबर √2a, क्योंकि a साइड है तो √2a इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका विकर्ण निकालने का। अब साइड इसकी कितनी थी, 20 मीटर थी, तो इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। अब इसका विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू 20 बराबर 20√2, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कई बार पूछा जाता है कि विकर्ण से इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि साइड वहां पे दी नहीं होती, तो हमें विकर्ण दिया है तो विकर्ण से इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एरिया बराबर 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 गुना विकर्ण कितना है, 20√2, तो 20√2 गुना 20√2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट गया 10 पे, तो 20 ढाई 200, 200 ये दोनों का √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 200 दूनी 400, 400 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकल गया विकर्ण से। अब निकालते हैं इसका परिमाप। अब इसका परिमाप भी हो गया इसकी चारों भुजाओं का योग। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर है, 20 20 है, तो इसकी भुजाओं का परिमाप पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए चारों भुजाओं को प्लस कर देते हैं, तो भुजा है साइड है a इंटू 4, क्योंकि सारी बराबर है, तो 20 गुना 4 बराबर हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर पेरीमीटर हो गया। अब इसका अगर खर्चा निकालना है, कोई तार फेंसिंग करवानी है, कोई बाड़ लगवानी है, कुछ भी किया है, इसकी बाउंड्री करवाई है, तो उसका खर्च निकालेंगे पेरीमीटर इंटू इसका खर्चा। अगर खर्चा मान लो 15 रुपए मीटर है, तो 80 गुना 15 बराबर 15 8 120, 1200 रुपए। 1200 रुपए इसका खर्चा आ जाएगा इसके चारों तरफ तार फेंसिंग करवाने का, बाड़ लगाने का। अब एक लास्ट फॉर्मूला बचता है इसके अंदर, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। मान लिया कोई कमरा है, कोई रेक्टेंगल कमरा है या स्क्वायर कमरा है, उसकी 4 दीवार है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा। तो इसमें लास्ट फॉर्मूला बचता है कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालना। अगर कोई आयताकार कमरा है, कोई रेक्टेंगल कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कमरे की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब मान लेते हैं कोई एक कमरा है, ये हमारे पास एक कमरा है, तो ये हमारे पास एक कमरा है, इसकी लंबाई हमें दी है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई हमारे पास है 5 मीटर। इस कमरे की सभी दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई 4, चौड़ाई 3 गुना ऊंचाई 5। तो यहाँ पे हो गया 4 3 7, तो 2 गुना 7 गुना 5 बराबर 2 7 14, 14 5 70, 70 स्क्वायर मीटर इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। अब इसके अंदर इस पूरे कमरे का अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो इसके अंदर हमारी बच क्या गई, एक तो ये छत बच गई, इसका क्षेत्रफल प्लस ये एक फर्श बच गई, इसका क्षेत्रफल ये और ऐड कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर ये भी पूछा है तो इसको प्लस कर देंगे, 2 इंटू एल इंटू बी, तो 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 इसका छत और फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीवारों का क्षेत्रफल 70 है, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।